हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग के 5th राउंड एडिशनल राउंड का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट को अब क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, क्या क्या स्टेप उनको कंप्लीट करनी है, बैलेंस फीस, इंस्टीट्यूट का रिमेनिंग फीस है वो कब पे करना है, ऑफर लेटर कब आने वाले, ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग कब होने वाला है और 5th राउंड का जो विलिंगनेस आ रहा है उसमें क्या ऑप्शन चूज करना है, इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 5th राउंड से पहले ही किसी राउंड में आपने फ्रीज कर दिया था, यानी 5th राउंड का रिजल्ट आने से पहले आपने किसी प्रीवियस राउंड में सीट को फ्रीज कर दिया था, तो आपको अभी 5th राउंड में कोई विलिंगनेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको विड्रॉ करना नहीं है अगर आप नहीं चाहते तो, ठीक है। और अगर आप 5th राउंड में सीट को अपग्रेड करने के लिए वेट कर रहे थे या 5th राउंड में आपको पहली बार कोई सीट मिल चुका है, ध्यान दीजिए, अगर आप 5th राउंड में सीट को अपग्रेड किए थे, या तो आपका अपग्रेड हो गया या नहीं हुआ, या आपको फर्स्ट टाइम 5th राउंड में सीट अलॉट हुआ है, तो आपके पास इस तरह के 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने पहले कभी फ्रीज नहीं किया था, केवल अपग्रेड किया था, आपने अपग्रेडिंग किया था, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपके पास 5th राउंड का रिजल्ट आने के बाद ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। दूसरा स्टूडेंट्स आपका रिजेक्ट एंड मूव टू वेट लिस्ट है, और आपका थर्ड ऑप्शन है विड्रॉ का। तो आपको 5th राउंड तक जो सीट मिल चुकी है, 5th राउंड तक जो सीट मिल चुकी है और आप उस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी से आप ऑफर लेटर लेना चाहते हैं, तब स्टूडेंट्स आपको सिंपली क्या करना होगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना होगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट को ऐसा प्रोग्राम मिल गया है, जैसे कोई स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम मिल गया है, वो उसमें बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहता। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको जो प्रोग्राम मिला है 5th राउंड तक उस पर बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहता, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड वेट लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी फीस को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर क्या 6th राउंड भी आएगा, क्या कोई वेटिंग लिस्ट राउंड भी आएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर सीटें वेकेंट होगी तो आपका वेट लिस्ट आएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं 7 जुलाई तक का तो आपके पास ये डिसीजन का टाइम है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या चूज करना है। उसके बाद में अगर सीट वेकेंट रहेगी तो वेटिंग लिस्ट आएगा, उसमें आपको ऑफर लेटर मिल सकता है, लेकिन उसमें कौन सी आईआईटी से मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई श्योर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई ठीक ठाक लेवल का प्रोग्राम मिल चुका है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिए। वेट लिस्ट का कोई श्योर नहीं है, आएगी या नहीं आएगी या कब तक आएगी, किस किस आईआईटी से आपको ऑफर लेटर मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट मिल चुका है, आईआईएससी, आइजर, नाइजर या अदर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, आईआईटी की सीट को छोड़ना चाहते हो, तब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, विड्रॉ करना होगा। और विड्रॉ का पेमेंट आपका 15 अगस्त के बाद आपको आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, जो आईआईटी मिल चुकी है उसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको फ्रीज कर देना है। अगर आपको प्रोग्राम पसंद नहीं है बिल्कुल भी और आप नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहते हैं, अब होगा या नहीं होगा उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड वेट लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, आपका सीट बुकिंग फीस है वो आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो ये स्टूडेंट 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। जो स्टूडेंट पहले ही फ्रीज कर चुके हैं, उनके पास केवल विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 7 जुलाई तक का तो ये प्रोसेस रहने वाला है, उसके बाद हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट का राउंड आ जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ऑफर लेटर है वो 12 जुलाई को मिलेगा, ऑफर लेटर है वो 12 जुलाई को मिलेगा। 12 जुलाई से पहले आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिन्होंने फ्रीज नहीं किया वो प्लीज फ्रीज कर लीजिए। आपको खुद मैन्युअली करना होगा, फ्रीज आपको खुद करना होगा मैन्युअली, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्रीज नहीं होगा, नहीं तो सीट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद 12 जुलाई तक आपको कुछ नहीं करना है सीट को फ्रीज करने के बाद। 12 जुलाई को ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद में फ्रेंड्स आपका सारा डिटेल आएगा कि आपको रिमेनिंग फीस कितनी पे करनी है, कहां पर पे करनी है, उसका लिंक भी आएगा, उसका प्रोसेस भी आएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी या नहीं होगी उसका भी डिटेल आएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, ये पूरा डिटेल आपके ऑफर लेटर में मिलने वाला है स्टूडेंट्स। हालांकि फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका सेशन हमने बना दिया, आप जरूर चेक कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।